देखिए, भगवान को अर्पण करने के बाद उस वस्तु की कोई अपेक्षा किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो भक्त हो चाहे पुजारी हो। पुजारी यदि चाहे उसमें से कुछ अंश प्रसाद का लेकर वितरण कर देते हैं, ये उनका क्षेत्राधिकार है। लेकिन जब भगवान पे चढ़ा दिया जाता है, वह एक निर्माल्य तौर पे और होकर खेतों में चला जाता है, और जब खेतों में जाता है तो उसे धन की, धान्य की जो बरसात होती है, जो फसल होती है, उसका पूर्ण लाभ पूरे देश और संसार को मिलता है। महाकालेश्वर हो या कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, जहाँ पंचामृत पूजन जल चढ़ता है, उनकी एक व्यवस्था होती है। वहाँ से वो जंगलों के माध्यम से जंगलों में चला जाता है और उसके बाद वो खेतों में इसमें चला जाता है। ये एक प्रथा है। अब इसमें कुछ दिनों से कुछ ऐसी बातें आती है कि भगवान को ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में न चढ़ाओ, गरीबों में बांट दो, ऐसी भी बातें सुनने में आती है। देश में वैसे गरीब है ही नहीं, सरकार ने सारी सुविधाएं फ्री में दे दी है, अन्न फ्री में दे दिया है, मकान फ्री में दे दिए हैं, कपड़ा लत्ता फ्री में दे दिया है। यहाँ तक कि सरकार ने यहाँ तक की व्यवस्था कर दी है कि आपके घर में यदि प्रसव होता है तो वो भी फ्री में। तो अब देश में गरीब है कौन, और वो पंचामृत कैसे गरीबों में बांटे, ये कैसे तय होगा? पहले इसका सर्वे कैसे होगा कि गरीबों में बांटो? तो गरीबों का सर्वे हो जाए, फिर ये लगेगा कि हाँ वास्तविक ये सब गरीब है, तो फिर बांटने के विषय में भी मंदिर प्रशासन या पुजारी वर्ग इस पर चिंतन करेगा और बांटेगा। यहाँ भगवान को चढ़ाने के बाद वो सब भगवान का, कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके प्रति किसी प्रकार की भी कोई टीका टिप्पणी हमारे परिवारों में से या सरकार के परिवार से कोई नहीं करता है। जो लोग कुतर्की होते हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो पहले तो ये बताए कि देश में गरीब कौन, पहले इसका सर्वे हो जाए, उसके बाद फिर आगे की व्यवस्थाओं के विषय में चर्चा की जा सकती है। ये सनातन से जुड़ी व्यवस्था है, तब हम बताएंगे। आज सब फ्री मिल रहा है तो गरीब है ही नहीं इस देश में। ये हमारी शास्त्रोक्त और वेदोक्त पूजा पद्धति जो है वो षोडशोपचार पूजा मानी गई, और षोडशोपचार पूजा के अंदर पंचामृत पूजन, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, ये सब चीज़ें आती है। उसमें सारी वस्तुएं आती है। उन वस्तुओं को भगवान को स्नान कराना, ध्यान करना और पंचामृत चढ़ाना, ये एक विधि है। उस विधि से भगवान की सेवा होती है। अब इनके चढ़ाने के गुण भी है। दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, शहद चढ़ाना, शक्कर चढ़ाना, इनके अनुसार हमको फल की प्राप्ति भी होती है। तो जो जैसी वस्तु भगवान को अर्पण करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान को पंचामृत स्नान करने का और कराने का महत्व है।